नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेताओं के लिए कोई त्योहार इस नजरिए से आता है कि उसके नाम पर राजनीति की जा सके। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का दिन था और आज के दिन पीएम मोदी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जो बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। साथ ही धर्म के नाम पर क्या राजनीति की, वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी के राहुल अखिलेश वाले बयान से पहले मैं कुछ बयान आपको दिखाता हूं। संसद के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिस पर ओम बिरला और स्मृति ईरानी को गुस्सा आ गया था। पहले वो शब्द आप सुनिए, क्या कहा था गौरव गोगोई ने। क्योंकि जब भी यहां पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है और महाराज भी आते हैं, कुछ शब्द बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले। इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो ये ओम बिरला को गुस्सा आ गया था कि पीएम मोदी के लिए महाराज शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। उसके बाद स्मृति ईरानी को कितना गुस्सा आया था वो भी जरा देखा जाए। उसके बाद आपको पीएम मोदी के आज के बयान हम सुनाएंगे। क्या कहा था स्मृति ईरानी ने, जरा देखिए। इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपेंड करें। और मैं इतना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। तो यहां पर स्मृति ईरानी ने लॉजिक दिया था कि पीएम मोदी के लिए महाराज शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि जनता उन्हें चुनकर भेजती है, यह लोकतंत्र का अपमान है। तो जैसे जनता पीएम मोदी को चुनकर भेजती है, वैसे ही राहुल गांधी को भी जनता ही चुनकर भेजती है, अखिलेश यादव को भी जनता ही चुनकर भेजती है। और पीएम मोदी उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार सुना जाए कि आज की रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा, शहजादा कहते हुए क्या कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो यहां पर पीएम मोदी शहजादा कहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। अगर पीएम मोदी दूसरे नेताओं को शहजादा बोल सकते हैं, उन्हें भी जनता चुनकर भेजती है, तो फिर बीजेपी नेताओं को, स्मृति ईरानी को इस बात पर गुस्सा क्यों आया था कि पीएम मोदी के लिए महाराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी को दिखाता है। इसके अलावा पीएम मोदी लगातार धर्म की राजनीति कर रहे हैं और चुनाव आयोग सोया हुआ है। धर्म की राजनीति को लेकर कभी बाल ठाकरे के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी को इस चुनाव में एक नोटिस तक नहीं दिया गया है, जबकि खुलेआम पीएम मोदी दूसरे राजनीतिक दलों को, नेताओं को धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। आज वोटिंग के दिन भी पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर राजनीति की। पहले राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे, अब रामनवमी के नाम पर राजनीति पर उतर आए और किस तरह विपक्षी नेताओं को सनातन के खिलाफ बताया, जरा सुना जाए। निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। सनातन को मानने वाले सब पार्टियों में हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, तमाम दलों में सनातन को मानने वाले लोग हैं, भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। हालांकि पाखंड के खिलाफ कई नेताओं के बयान आते रहते हैं। पाखंड और धार्मिक आस्था में अंतर होता है।
अगर धर्म के नाम पर कोई पाखंड फैलाता है तो उसको अंधविश्वास कहा जाता है, जिसको लेकर कुछ नेताओं के बयान सामने आए और पीएम मोदी ऐसे बयानों के आधार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को सनातन के खिलाफ बता रहे हैं। खुलेआम राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और सबसे खतरनाक बात यह है, दूसरे दलों के नेताओं को किसी धर्म के खिलाफ बताना और यह कहना कि फला दल के नेता हमारे धर्म से घृणा करते हैं, सनातन से घृणा करते हैं। अपने आप में यह घृणा वाली राजनीति है और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शोभा नहीं देता। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि वो 24 घंटे देश को विकसित बनाने के लिए काम करते हैं, 2047 तक देश को विकसित बनाना है, लेकिन ऐसी राजनीति करके, धर्म के आधार पर राजनीति करके क्या देश विकसित बन पाएगा? या फिर वही पुरानी राजनीति चली आ रही है जहां धर्म और जात के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। और चुनाव आयोग इन बयानों को लेकर आखिरकार संज्ञान क्यों नहीं लेता? आपको याद होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया था कि कोई कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों ना हो, अगर कोई धर्म के आधार पर नफरती बयान देता है, धर्म के आधार पर वोट मांगता है, ऐसे बयानों के खिलाफ, घृणा वाले बयानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी को लेकर आखिरकार चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to MCA code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? मैं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। We are very, as I said, they are kind of a moral censor which we have in the beginning issued. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, howsoever high star campaigner he or she may be, we will not sit back, we will take action. पीएम मोदी के ऐसे बयानों और चुनाव आयोग के एक्शन ना लेने पर कॉमेडियन राजीव निगम क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राजीव निगम कहते हैं कि सिर्फ भगवान, धर्म और मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और चुनाव आयोग सोया है, देश के अहम मुद्दों को छिपाया जा रहा है लोगों से। तो राजीव निगम कटाक्ष कर रहे हैं कि चुनाव आयोग सोया हुआ है, जबकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इस तरीके से भी वोट मांगे जा रहे हैं कि अगर आप मोदी योगी को वोट नहीं दोगे तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आप देश के गद्दार हैं। जबकि रणदीप सुरजेवाला का जब हेमा मालिनी के बारे में बयान सामने आया था तो उन पर बैन लगा दिया गया था चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और विपक्षी नेताओं को धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं और क्या चुनाव आयोग को ऐसे बयानों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए और संज्ञान लेने के बाद क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।